समस्त जनता जनार्दन को ब्रजेश मिश्रा की तरफ से सुबह का प्रणाम स्वीकार हो। आज हम आप लोगों के बीच में बालकांड धनुष यज्ञ का दूसरा भाग लेके आया हूं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। प्रभु श्री रामचंद्र जी धनुष को तोड़ने के लिए पहुंच चुके हैं। अब आगे की लीला आप लोगों को मैं लेके आया हूं। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही आनंद आएगा। जय श्री राम। सीता की चाव भरी चितवन जब जब राघव पर पड़ती है, तब तब अकुला कर हट हट कर धनुआ पर जाकर गड़ती है। पण कठिन पिता का देख देख मन ही मन में अकुलाती है। सिर झुका झुका कर बार बार देवी देवता मनाती है। हे गणपति आज सुफल कर दो सब दिन की मेरी सेवा को। हे महादेव हो कर प्रसन्न रहिए धनुआ की गरिता को। हे उमा अंबिका शंभु प्रिया, हे जय दाता हे वरदाता, अब आस तुम्हारी है माता, अरदास तुम्ही से है माता। समस्त जगजननी को माँ जगदम्बा स्वरूप सीता जी अलाप रही हैं, सुमिरन कर रही हैं, गणेश जी की वंदना कर रही हैं, माता पार्वती की वंदना कर रही हैं, भोलेनाथ की वंदना कर रही हैं कि हे माता आज मेरी लाज को रख लेना, हे भोलेनाथ धनुष को हल्का कर देना। बहुत मन अंदर से अकुला रही है, बहुत मन जो है इस समय चिंतित सा लग रहा है। अपने समस्त देवी इष्ट देव को प्रार्थना करके सुमिर कर रही हैं, सुमिरन कर रही हैं, प्रार्थना कर रही हैं कि आप लोग सहायता कीजिए मेरी। किस प्रकार अब आस तुम्हारी है माता, अरदास तुम्ही से है माता। हे उमा अंबिका शंभु प्रिया, हे जय दाता हे वरदाता। फुलवारी में उस दिन मैंने अर्पण तुमको कर माला की, अब आज तुम्ही को लज्जा है जय माला की माला की। हे तृण के समान तोड़े रघुबर सब सच्ची गिरा तुम्हारी हो। यह धनुष तुम्हारे पति का है, तुम पति की अपनी प्यारी हो। हे विधना कैसे धीर धरूं, हे विधना कैसे धीर धरूं, प्रण कठिन पिता ने ठाना है। हे तन धनुआ के बंधन में है, मन ने रघुबर को माना है। हे महादेव के महाधनुष निस्तार करेगा अब तू ही, सीता की लाज तुझी पर है उद्धार करेगा अब तू ही। भारीपन का सब पर ढाल डाल, हल्कापन इतना ले आना, रघुराई कर लगते ही तिड़ के समान तू हो जाना। जिनका नाता सच्चा होता उनका छूटता है नेह नहीं, जिससे जिसका सत्य प्रेम वह उसे मिले संदेह नहीं। जिसने हे मेरे मन के राघवेंद्र कर चुके हृदय बलिहारी, मैं कब लगी लगन छूट सकती है तुम मेरे और तुम्हारी मैं। मुझ चातकिनी के तुम्ही स्वाति बिंदु समान, मुझ चकोरनी के तुम्ही एक चंद्र भगवान। किस प्रकार श्री रामचंद्र की ओर देख सीता ने जब यह ठान लिया, अंतर्यामी ने मन ही मन मन के भावों को जान लिया।
सीता की आकुलता बिलोक धनवा को तकारी सा कर कुछ आगे को बढ़े शीघ्रता से दांतों में ओठ दबा कर कुछ उठे समय को समझ कर लखन से अवतार डाब चरण से भूमि को बोले भुजा प्रसार। इधर लखन के शब्द सुन सहमे सभी समहीप उधर राम रघुवंश मणि पहुँचे धनुष समीप। धनुष के पास पहुँच जाते हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी। विह्वल विकलांग व्यथित विचलित व्याकुल वैदेही को देखा थी जिसकी जान धनुष पर ही उस जनक नंदनी को देखा। दो मुट्ठी अन्न बगैर मेरे तो खड़रस भोजन मिट्टी है। दो घूंट नीर बिन प्राण गए तो व्यर्थ धार दूधों की है। जब खेत उजड़ कर सूख गया फिर जल आए क्या होता है। जब समय पड़े पर चूक गए तो पछताए क्या होता है। यह जान जानकी को देखा फिर रामचंद्र अकुला उठे अथवा उस प्रबल भावना से रघुबीर और बल पा उठे। निष्क्रिय निर्गुण कर्मण हुआ उस पल आंखों ही आंखों में। जब महाशक्ति ने पहुंचाया निज बल आंखों ही आंखों में। जब महादेव गुरुदेव को सिर ना कर चुपचाप हाथ डालते डालते उठा लिया वह चाप। जिस समय उठाया धनुआ को बिजली से तड़प उठी क्षण में। फिर धनुष हुआ नभ मंडल सम बदली सी कड़क उठी क्षण में। ले लिया चढ़ाया फिर खींचा फिर जरा लचाया चुटकी में। लीलाधारी के हाथों ने यह खेल दिखाया चुटकी में। सन्नाटा सा था सभा मध्य सब चित्र समान हो रहे थे। क्या किया क्या हुआ क्या होगा कुछ पता नहीं भौचक से थे। इतने में चार चार शब्द हुआ इतने में चार चार शब्द हुआ। फिर गूंजा एक तड़ाका सा रघुनंदन धनु तोड़ दिया दुनिया में हुआ धमाका सा। ऐसे लगा कि पूरे तीनों लोकों में झंझनाहट आ गया हो। धरती पर सब कांपने लगी आकाश पाताल सब डोलने लगे। पूरे तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। इंद्रासन तक शंकर भगवान कैलाश तक पूरी पर्वत ब्रह्मलोक तक विष्णु लोक तक सब हिल गया। किस प्रकार प्रभु ने दोनों खंड जब दिए भूमि पर डाल। पृथ्वी से आकाश तक छाया घोर विशाल घोष विशाल। प्रभु ने दोनों खंड जब दिए भूमि पर डाल। पृथ्वी से आकाश तक छाया घोष विशाल। जयकार होने लगा तीनों लोकों में पृथ्वी से आकाश तक। बंदीगण ने भी आगे बढ़ जयकार किया जब जलसे में। तब वह जोशीला बाजा बज उठा खुशी के लहजे में। मिथिलावासी हो गए सुखी रंकों ने निधि जन लूटी हो। श्रीहत सब निपत हुए मानो दिन मध्य दीप छवि छूटी हो। मिथिलेश्वर को मिल गई शांति डूबते था जन पाई है। जल पड़ा सूख ने धानों पर रानी ऐसी हुलसाई है। गुरु विश्वामित्र
पवित्र सिंधु से है जल सदृश प्रीत उमगाती है। राकेश राम को देख देख लहरावल बढ़ती जाती है। जिस भांति चकोरों के किशोर शशि और एक टक तकते हैं, त्यों ही लक्ष्मण के युगल नयन राघव के लिए निरखते हैं। सीता को ऐसी शांति मिली जो नहीं बखानी जाती है। माना प्यासी चात किन्हीं ने वर्षों में पाई स्वाति है। सतानंद मिथिलेश की आज्ञा से तत्काल राम और सीता चली पहनाने जयमाल। जिस मन में था उत्साह पूर्ण उसमें लज्जा अब थी पी की। कोई भी समझ नहीं पाया उस समय जानकी के जी की। सखियों के साथ साथ में वह विजयी बरमाल सुहाई थी। छवियों के मध्य सियाजी पर इस समय महाछवि छाई थी। जब छवि सागर के तट पहुंची तो था नफाई थकित हुई बरमाला रही हाथ ही में हो गए चित्रवत चकित हुई। उठते ही नहीं हाथ ऊपर मन मग्न हुआ तो काज कहा। अनुराग सुहाग राग में था जब राग गई तो लाज कहा। चतुर सखी ने उस समय तनिक दबा कर हाथ धीरे धीरे सिया से कहा हंसी के साथ। क्या कहा सखियों ने? बलिहार बहार निहार चुकी अब विजय हार पहनाओ ना। पूरा जुहार व्यवहार हुआ अब गले का हार बनाओ ना। जिस हृदय तल पर सभा मध्य वह प्यारी माला धारेंगे। आशा है सदा उस हृदय से तुमको पल भर न बिसारेंगे। बल कहा कमल से कर में है था जो भरी सभा में माने रहे। थी वो धनुष को ताकत माला में थी यह भी उसको ध्यान रहे। जब तक फूलों में गंध रहे तब तक जोड़ा यह अचल रहे। जब तलक सूर्य चंद्रमा रहे तब तलक प्रीति यह अटल रहे। सुनकर यह वाक्य सहेली के सीता को कुछ सुध बुध आई। धीरे से हाथों हाथ बढ़ा जयमाल पिया को पहनाई। जयमाला रघुबीर को पहनाने के बाद रंग भूमि में कुछ समय रहा पूर्ण सालाद। सीता जी जाने लगी जब महलों की ओर। पापी अभिमानी नृपति तमक उठे तत्काल। जहां तहां रंग भूमि में लगे बजाने गाल। किस प्रकार? बाधो इन दोनों लड़कों को मत दया करो सुकुमारों पर। अब तलक धनुष पर निर्णय था अब निर्णय है तलवारों पर। कट जाओ मरो शान पर अब खेलो अब अपने प्राणों पर। कर दो लोहू से लाल भूमि ले चलो सिया को बाणों पर। इतने में कहने लगे धर्मवान महिपाल। गाल बजाते किस लिए ठोक रहे हो ताल। तलवार तीर वाली गर्मी
ठंडी धनवा के संग हुई। अब नीचीनों को घर जाओ, सब सूरवीरता भंग हुई। बेकार मार कर सेखी पर अब बल लाते हो पैसानी। रखते हो शर्मसान की, कुछ डूबो चुल्लू भर पानी में। इस प्रकार बढ़ने लगी राजाओं में बात, नर नारी डरने लगे हो न जाए उत्पात। बड़े बड़े सूरवीर जब श्री रामचंद्र धनुष को तोड़ देते हैं तो सब अकुला जाते हैं, सीता को पाने के लिए युद्ध छेड़ देते हैं, बहुत बहुत सी बातें बोलने लगती हैं। उसके बाद क्या होता है, सीता पहुंची माँ के समीप, मन में आनंद महान लिए। रघुबर की ओर चले, कुछ मीठे से मुस्कान लिए। राजाओं की गति देख देख चिंतायुत जनक निहाल हुए। उस छोटे सूरज बंसी के फिर दोनों लोचन लाल हुए। इतने में तप भूमि से सुनकर शिव धनुभंग आए, राज समाज में भृगकुल कमल पतंग। जैसे बसंत उपरांत ग्रीष्म था, जैसे सिंह हाथियों में, त्यों तेजस्वी परशुराम आए उस समय क्षत्रियों में। परशुराम महेंद्र पर्वत पर जब उनको खबर चली कि धनुष भंग हो चुका है, टूट चुका है, तो भागते हुए क्रोधित होकर के मिथिला नरेश राजा जनक के घर पहुंचते हैं। गोरे तन पर थी भस्म रमी, जूड़ा था बधा जटाओं का। मस्तक पर शोभित था त्रिपुंड, उस पर कंठा रुद्राक्षों का। कंधों पर दो दो धनवा थे, कर में परसा था उठा हुआ। भारी त्रोड़ेड़ पीठ पर था, तीखे तीरों से भरा हुआ। दोनों भव्य हो रही कुटिल, मानो दो धनु है उठे हुए। लोचन है ऐसे लाल लाल, जनु अग्नि बाण है चढ़े हुए। तन का प्रकाश तप का प्रभाव सारे समाज पर छाया है। मानो मुनियों का वेश धार, साक्षात वीर रस आया है। देखा भृगकुल तिलक का जब तेजस्वी रूप, सन्नाटे में आ गए रंग भूमि के भूप। किस प्रकार उठ उठ कर शीश नवाने को सब डरते डरते जाते हैं। अपना फिर नाम पिता काले नगरी का नाम बताते हैं। सारे वीर बड़े बड़े योद्धा परशुराम के आने से डर जाते हैं। अपना परिचय बताने के साथ साथ अपने परिवार का परिचय बताते बताते बहुत डर रहे हैं, डरते हुए बता रहे हैं किस प्रकार मिथिलेश्वर ने भी किया शीश नवा सम्मान। लिया अटल सौभाग्य का सीता ने भी दान। तब विश्वामित्र मिले आकर, चरणों में डाले राम लखन। आशीष दे निरखे बार बार, अनुपम छवि वाले राम लखन। अब अपनापन कुछ क्षण को भूले, जब राम रूप सम्मुख देखा। जिस पर बलिहार विश्व सारा, वह विश्व रूप सम्मुख देखा। फिर सरसरी निगाह से देखा सकल समाज, तब बोले मिथिलेश से परशुराम द्विजराज। हे जनक कहो क्या कारण है। परशुराम जी पूछ रहे हैं जनक जी से
हे जनक कहो क्या कारण है, यह भारी भीड़ भाड़ क्यों है, यह अभी शोर सा कैसा था, वीरों में छेड़छाड़ क्यों है। मिथिलेश्वर ने सिर झुका तभी, अपने मन की सब व्यथा कही, सीता की और स्वयंवर की, धनुवा की तोड़ी कथा कही। जब धनुवा का टूटना सुना, तो दृष्टि तुरंत नीचे डाली, दो टुकड़े देख शंभु धनु की, सारे तन है छाई लाली। जब धनुष को देखते हैं टूटा हुआ, पृथ्वी पर निहारते हैं नीचे की तरफ, धनुष दो खंडों में विभाजित है, तो क्रोधित हो जाते हैं। लाल लाल आंखें हुई, गरमा गया शरीर, तेजस्वी द्विज ने तभी की गर्जना गंभीर। ओ मिथिलापति अब यह बतला, धनुआ को किसने तोड़ा है, किससे इस भरे स्वयंवर में सीता ने नाता जोड़ा है। अत्यंत शीघ्र बतला उसको, वरना चौपट कर डालूंगा, जितनी भी है पृथ्वी तेरी, सब उलट पुलट कर डालूंगा। रंग भूमि का एकदम बिगड़ गया सब राग, तेजस्वी के क्रोध की लगी बरसने आग। मिथिलेश राज घबरा उठे, भय के वश हृदय धड़कता है, चुपचाप चित्र की भांति खड़े, उत्तर मुख से न निकलता है। सीता जी को यह आधा पल सैकड़ों कल्प से बड़ा हुआ, उस बाल भास्कर लक्ष्मण का इतने में तेवर खड़ा हुआ। समय सभा को देख कर दुखी सिया का जान, सीधे सरल स्वभाव से बोले राम सुजान। क्या बोलते हैं? शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का, वह कब किससे डर सकता है, जिस पर है कृपा ब्राह्मणों की, वह काम वही कर सकता है। भृगुपति बोले सेवक वह है, जिसका सेवा ही जीवन है, जो बैरी का सा काम करे वह इस पर से का भोजन है। हे राम बना है अगुआ तू इस क्षत्रिय दल की गाड़ी में, इसलिए मसल वह याद आया जिनका है चोर की दाढ़ी में। लखन लाल के हृदय में भरा हुआ था जोश, परशुराम की बात सुन रह न सके खामोश। उधर लक्ष्मण जी भैया को बहुत क्रोध हो रहा है, परशुराम की बात सुनकर के बहुत विचलित हो रहे हैं, क्रोधित हो रहे हैं, अपने को संभाल नहीं पा रहे हैं, लेकिन बोल ही देते हैं। क्या बोलते हैं? बोले सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है, मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है, मीठे गन्ने को देखो तो कोल्हों में पेरा जाता है।
भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ आया है। सबसे पहले यह बोले उठे इसलिए चोर ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही जहर निचोड़ा है। जो कुछ करना हो करे आप, शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है। बचपन में जो धनु ही तोड़ी तो कभी न रिसियाए इतने। इस धनुआ में क्या लाल लगे तो स्वामी गरमाए इतने। क्षत्रिय बालक का सुना जब इस तरह जवाब, परशुराम जी हो गए गुस्से से बेताब। बोले ओ राजा के लड़के, मुंह नहीं संभाल रहा है तू। मुझ जैसे क्रोधी के आगे क्यों आंख निकाल रहा है तू। श्री महादेव का महाधनुष अत्यंत विदित है, अनुपम है। ऐसा प्रचंड को दंड बला, छोटी छोटी धनु ही सम है। लखड़लाल ने अब कहा कर कुछ मृदु मुस्कान। धनुष हमारी राय में है सब एक समान। श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, श्री राम तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे यह कहना है। श्री राम तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे यह कहना है। ब्राह्मण का भूषण, ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं, जो महाराज किने पहना है। यह गहना है राजपूतों का, जो पहना जाता रण में। अपराध क्षमा हो, अपराध क्षमा हो महामुनि, चाहिए शांति ही ब्राह्मण में। इसी की तरह आज हम आप लोगों के बीच में धनुष यज्ञ का दूसरा भाग सुना रहा हूं, जो कि इसी के साथ हम समाप्त करने वाले हैं। भाग 3 का हम आपको अगले भाग में देंगे कि आज इस समय रखण ने ऐसा वचन विरोध, परशुराम के हृदय में बड़ा और भी क्रोध। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इसी के साथ हम श्री राम कथा बालकांड का धनुष यज्ञ का दूसरा भाग समाप्त करते हैं। तीसरा भाग हम अगले भाग में देंगे। तब तक के लिए मुझे अनुमति दें। जय श्री राम, जय वीर हनुमान।